नमस्कार, जोहार। झारखंड देख रहे हैं आप, आपके साथ में हूं संतोष कंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। झारखंड की सियासी लड़ाई एक बार फिर दिलचस्प होती जा रही है, क्योंकि ऐसा लगता है कि सरयू राय ने एक बार फिर अपनी सीट बदलने का मन बना लिया और उनके इस फैसले ने झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की टेंशन बढ़ा दी, क्योंकि पिछली बार रघुवर दास को मात देने वाले ऐसा लगता है कि इस बार सरयू राय ने बन्ना गुप्ता को पटकनी देने का मन बना लिया है। एक रिपोर्ट। झारखंड के कद्दावर नेता और 2019 में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को सियासी पटखनी देने के बाद सरयू राय ने एक बार फिर अपनी सियासी चाल बदल दी है। इस बार उनकी नजर जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा सीट पर है, जहां चुनाव से पहले सरयू राय का पोस्टर लगते ही झारखंड की सियासत में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या सरयू राय इस बार अपनी सीट बदलेंगे। झारखंड के 81 विधानसभा सीट में जमशेदपुर पूर्वी और जमशेदपुर पश्चिमी एक बार फिर हॉट सीट बनता दिख रहा है, जहां 2019 के विधानसभा चुनाव में सरयू राय ने अपने ही पार्टी के मुख्यमंत्री को जमशेदपुर पूर्वी में जाकर हराया था। तो अब जिस तरह बातें सामने आ रही है कि एक बार फिर जेडीयू का दामन थाम एनडीए के प्रत्याशी विधायक सरयू राय अब जमशेदपुर से अपना दावेदार की ताकत लगाएंगे और झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को कड़ा मुकाबला देंगे। जमशेदपुर पश्चिम से कांग्रेस के बन्ना गुप्ता ने 2019 में जीत दर्ज की थी। इस वक्त वो झारखंड सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं। सरयू राय और बन्ना गुप्ता के बीच हमेशा एक सियासी तलवार खींची रही है। वैसे तो सरयू राय ने पोस्टर के जरिए दुर्गा पूजा की बधाई दी है, लेकिन इस पोस्टर के लगते ही सियासी घमासान शुरू हो गया है। वैसे भी हाल ही में सरयू राय ने जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में व्यवस्थाओं को लेकर बन्ना गुप्ता पर कई गंभीर आरोप भी लगाए थे। अस्पताल था जमशेदपुर, उसको बंद करा दिया। कई अस्पतालों को धमकी देने लगे। अब वहाँ के व्यवसायियों को धमकी दे रहे हैं और व्यवसायी जगत वहाँ भय के वातावरण में जी रहा है। तो इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है और लोग आते हैं सामने, तो आदमी को प्रतिक्रिया व्यक्त करनी पड़ती है। जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में सरयू राय के पोस्टर लगते ही चौक चौराहों से लेकर घर घर में चर्चा तेज हो गई कि सरयू राय क्या इस बार बन्ना गुप्ता से सियासी आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। हालांकि जब हमने जेडीयू से उनका पक्ष जानने की कोशिश की तो पार्टी ने न तो हाँ में जवाब दिया और न ही इस पर पूर्ण विराम लगाया। सरयू राय जी पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, विधायक हैं, चुनाव तो लड़ना ही है उनको। जहां से एनडीए और जहां से जेडीयू उचित समझेगी वहां से वो चुनाव लड़ेंगे। वहीं दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस महासचिव विनय सिन्हा का कहना है कि सरयू राय बार बार अपनी सीट बदलते हैं, जिससे जनता उन पर अब विश्वास नहीं करेगी। साथ ही उन्होंने ये भी दावा कर दिया है कि यहाँ बन्ना गुप्ता के सामने सरयू राय टिक नहीं पाएंगे। अब वो बन्ना गुप्ता के खिलाफ लड़े या क्या, बन्ना गुप्ता वहां बहुत सशक्त हैं और बन्ना गुप्ता की जीत सुनिश्चित है। अभी कैसे उनको बदनाम करने के लिए उन्होंने अपनी चिट्ठी का पूरा बाजार में छोड़ा, तो इन सब बातों से लगता है कि आम जनता वहां देख रही कि ये इधर से उधर करके कभी जदयू में जाएंगे, कभी भारतीय जनता पार्टी में। सरयू राय ने पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार वो जदयू में है और जदयू झारखंड में एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। ऐसे में ये हो सकता है कि गठबंधन के तहत जदयू को जमशेदपुर पश्चिम सीट मिले। शायद यही वजह है कि अभी से पोस्टर के जरिए माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि सरयू राय कहां से चुनाव लड़ेंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल इस खबर ने झारखंड की सियासत का माहौल गर्म कर दिया है। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के लिए आशीष तिवारी की रिपोर्ट। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी और गांडे से जेएमएम विधायक कल्पना सोरेन ने बाबूलाल मरांडी पर पलटवार किया है। कल्पना सोरेन ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है, मेरा नाम कल्पना मुर्मू सोरेन है। आदरणीय बाबूलाल जी, मैं हेमंत जी की पत्नी होने के साथ ही गांडे की महान जनता का प्रतिनिधित्व भी करती हूं। इससे पहले मैं एक शिक्षिका थी जिसे राजनीति में नहीं आना था, पर आप लोगों की तानाशाही के कारण मजबूरी में आना पड़ा। पर यह शर्म की बात है कि एक तरफ पूरा देश नवरात्रि में नारी शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा की उपासना कर रहा है और दूसरी ओर आप एक नारी को अपमानित करते हुए ओछी टिप्पणियां कर रहे हैं। माता रानी से आपकी सोच, सद्बुद्धि एवं विचारधारा सुधारने की प्रार्थना करती हूं।
और अब आपको बाबूलाल मरांडी की हेमंत सरकार पर की गई वो टिप्पणी सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने गोगो दीदी योजना को लेकर हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन का नाम लेकर कहा था कि बीजेपी की योजना से ये सरकार बौखलाहट में है और इन दोनों की हालत बंटी बबली जैसी हो गई है और सरकार पर लोगों को डराने का धमकाने का आरोप भी लगाया गया। गोगो दीदी योजना को भारतीय जनता पार्टी हम सब लोगों ने लाई है। उसी दिन से हम देख रहे हैं कि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और उनकी पत्नी पूरी तरह से बौखला सा गए। अगर आज हम कहें कि एक पिक्चर था बबली और बंटी कैसे लोगों को ठगते थे, तो हेमंत सोरेन के ऊपर सटीक वो बैठता है। कल दशहरा है और झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज होती जा रही है। माना जा रहा है कि दशहरा बाद कभी भी चुनाव का ऐलान हो सकता है। ऐसे में राजनीतिक दलों में सीटों का फॉर्मूला भी फाइनल करने की जोर आजमाइश जारी है। 2 दिन पहले ही सीएम हेमंत सोरेन की दिल्ली में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात हुई। ऐसे में अब सबकी नजरें सीटों के ऐलान पर टिकी हैं, जिस पर झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा है कि अगली बैठक के बाद सब कुछ तय हो जाएगा। अभी आपस में हम लोग गठबंधन के लोग बैठेंगे, उसके बाद ही उसका फाइनल स्वरूप पता चलेगा। पिछली बार कांग्रेस जितनी सीटों पर लड़ी थी क्या उतना ही होगा या उससे कुछ ज्यादा सीटें? वह बैठक में तय किया जाएगा।